नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने संसद में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हुए राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ऐसे नेताओं को मैं क्यों नहीं दिखाई देता। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ओबीसी होने पर ही सवाल उठा दिया है। पीएम मोदी के संसद में मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कपड़ों का भी हिसाब देते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि बीजेपी उन्हें भाषा की मर्यादा सिखा रही है। पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी के ओबीसी होने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जनजात ओबीसी नहीं है, बल्कि जब गुजरात में उनकी सरकार आई तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी जाति को ओबीसी कोटे में डलवा दिया ताकि खुद को पिछड़े वर्ग से बता सकें। इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है? क्योंकि बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि जब 1994 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, तब नरेंद्र मोदी की मोड़ घांची जाति को ओबीसी कोटे में डाला गया। लेकिन 2002 में एक सर्कुलर जारी होता है जिसका जिक्र बीबीसी की एक रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं कि बीबीसी की यह खबर क्या कहती है। इस खबर में सवाल उठाया गया है कि अगर मोदी की जाति ओबीसी सूची में आती थी तो फिर सरकार ने 2002 में यह परिपत्र यानी सर्कुलर क्यों जारी किया। अपना नाम न बताए जाने से इनकार करते हुए गुजरात सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी हिंदी को बताया था, समस्या यह थी कि जब घांची समाज को ओबीसी सूची में डाला तब उसकी सभी उपजाति को भी उसमें शामिल कर देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए गुजरात सरकार ने एक नया परिपत्र यानी सर्कुलर जारी करके मोड़ घांची को उसमें शामिल कर लिया। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट साफ कर देती है कि पीएम मोदी की जाति को 2002 में सर्कुलर के बाद ओबीसी कोटे में शामिल किया गया। राहुल गांधी की इस बात में सच्चाई है कि पीएम मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कपड़ों को लेकर भी आज सवाल उठाया। हालांकि जिस भाषा का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता राहुल गांधी को उनकी भाषा के लिए टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी को भी राहुल गांधी के लिए भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कपड़ों पर क्या कटाक्ष किया और क्या हिसाब किताब दिया, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि संसद में राहुल गांधी का पीएम मोदी ने किस तरह मजाक उड़ाया था, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। जरा सुनिए पीएम मोदी की भाषा।
इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। तो पीएम मोदी को भी किसी सांसद के लिए हो रहा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी भी भाषा के मामले में पीएम मोदी के लेवल पर ही आ गए। आज पीएम मोदी के कपड़ों को लेकर राहुल गांधी ने क्या कटाक्ष किया और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जरा वो भी सुना जाए। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा। तो राहुल गांधी पीएम मोदी के कपड़ों का हिसाब देते हैं कि सुबह कितने लाख का सूट पहनते हैं, दोपहर में कितने लाख का सूट पहनते हैं और शाम को कितने लाख का सूट पहनते हैं। इस सवाल में कोई आपत्ति नहीं है। सवाल तो वाजिब है कि क्या 1,60,000 में पीएम मोदी जितनी बार कपड़े बदलते हैं और जिस क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं, क्या वो कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं? इस पर जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि पीएम मोदी अपने कपड़ों का खर्च खुद उठाते हैं, सरकार नहीं उठाती। तो क्या 1,60,000 में जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, इतने कपड़े आ सकते हैं? लेकिन राहुल गांधी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि पहनता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, पहनते हैं बोलना चाहिए था। थोड़ा आदर के साथ नेताओं को बोलना चाहिए, चाहे पीएम मोदी हो या राहुल गांधी हो। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब जरूर दिए जाने चाहिए। हालांकि राहुल गांधी को भी पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। आप राजनीति में भाषा के ऐसे गिरते स्तर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।